आइए हम लोग जान लेते हैं कुछ बातें पोएट कमला दास के बारे में, जिन्होंने पोएम लिखी है माई मदर एट 66। शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934। और उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में जान लें तो शी वॉज एन इंग्लिश पोएट भी थी, एज वेल एज ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला। ओके। और इनके हस्बैंड, इनके स्पाउस का नाम था माधव दास। इनको अवार्ड्स मिले हैं, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी इनको मिला था। और इनकी मृत्यु हो गई थी 31 मई 2009 पुणे में। ठीक है। अब इस पोएम में मैं आपको बता दूं कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये पोएम जो लिखी गई है कमला दास जी के द्वारा, वो हमें क्या बताती है, हमें लाइफ में क्या लेसन देती है। माई मदर एट 66 ये जो पोएम है, इन्होंने देखिए इस पोएम में हमें क्या बताया है। इन दिस पोएम वी विल रीड अबाउट द ट्रू एंड लवली बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर। एक मदर और एक डॉटर के बीच में जो प्यारा सा, जो स्वीट सा बॉन्ड होता है, वो इस पोएम में हमें बताया गया है। द डॉटर फियर्स टू लूज़ हर मदर। एक जो उनकी बेटी होती, डॉटर होती है, वो अपनी मम्मी को खोने का डर लगा रहता है। डॉटर बहुत डरती है कि कहीं किसी दिन मैं अपनी मम्मी को खो ना दूँ, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती है और वो अपनी मम्मी को खोना नहीं चाहती। कौन अपनी मम्मी को खोना चाहेगा ना। And as she grew old and tries to avoid that negative feeling which comes into her mind whenever she see her mother's aged and pale face। जो उनकी ममा होती हैं वो बहुत ओल्ड हो चुकी होती हैं, एजेड लगने लगती है और उनका फेस एकदम पेल हो चुका होता है जैसे, और उनके फेस में बहुत सारी रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ चुकी होती हैं। तो जो डॉटर होती है उनको बहुत डर लगता है कि कहीं किसी दिन मैं अपनी मम्मी को खो ना दूँ, कहीं वो हम सबको छोड़ के चली ना जाएं। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि जो मदर होती हैं वो अब काफ़ी ओल्ड हो जाती हैं। तभी इस पोएम का नाम रखा गया है माई मदर एट 66, यही बताने के लिए कि जो मदर है वो ओल्ड हो चुकी हैं, काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं। और अब डॉटर को लगता है कि अब मेरी मम्मा इतनी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है तो वो कभी भी किसी भी समय मेरे को छोड़ के जा सकती हैं। और जब भी ये नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आता है और उनको डिस्टर्ब करता है, उनको परेशान करता है, तो वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ करती हैं, कुछ भी करती है अपने माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और वो चाहती हैं कि ये थॉट उनके माइंड में ना आए, बिकॉज वो अपनी मदर से बहुत प्यार करती है और उन्हें खोना नहीं चाहती। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम माई मदर एट 66 का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। ओके। अब यहाँ पे जो डॉटर होती हैं वो अपनी मम्मी को मिलने जाती हैं और फिर अपनी मम्मी के घर से वो वापस जा रही होती है, कोचिन जा रही होती है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में। ठीक है। और उनकी जो मदर होती है वो उनके बगल में बैठी होती हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, उनकी मदर जो होती हैं उनकी एकदम बगल में बैठी होती हैं। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अच्छा, अब देखिए क्या बता रहे हैं कि जो डॉटर है वो अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर वापस जा रही हैं, कोचिन जा रही हैं। ओके। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में। और जो उनकी मदर हैं वो उनके बगल में बैठी हैं और वो सो रही हैं, बगल में बैठ के सो रही हैं। और जब डॉटर अपनी मदर का फेस देखती हैं तो वो कैसा होता है, वो ओपन माउथेड, वो मुंह खोल के सो रही होती हैं। और जो उनका फेस होता है वो बहुत डल एंड पेल हो जाता है और उनके फेस पे रिंकल्स भी होती हैं। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। और वो ये डेड बॉडी इसलिए यहाँ पे बोला गया है बिकॉज वो ये देख रही हैं जब अपनी मदर का फेस, तो वो रियलाइज़ कर रही हैं कि अब उनकी मदर की काफ़ी एज हो चुकी है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब उनके माइंड में एक निगेटिव थॉट ये आता है जब भी वो अपनी मदर को देखती हैं कि अब वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं और वो किसी भी समय कभी भी अपनी मदर को खो सकती हैं, उनकी मदर के कभी भी उनको छोड़ के जा सकती है। और जब भी वो ये सोचती हैं वो बहुत डर जाती हैं। इसीलिए जब भी ये ख्याल उनके दिमाग में आता है तो वो उस निगेटिव थॉट को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं।
put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children piling out of their homes. अब अपने इस नेगेटिव थॉट को जो उनके माइंड में आया है कि उनकी मदर इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, ठीक है, और उनका फेस जो है वो पूरा पेल हो चुका है, और अब वो जो उनका फेस है उसको देख के उन्हें कॉप्स याद आती है, डेथ बॉडी उनके माइंड में ऐसा थॉट आता है कि अब उनकी मदर जो है वो इतनी ओल्ड हो चुकी है कि वो किसी भी समय अपनी डॉटर को उन सबको छोड़ के जा सकती है। तो इस निगेटिव, इस सैड थॉट को डाइवर्ट करने के लिए वो बाहर देखती हैं, जिस गाड़ी से वो अपने घर कोचिन वापस जा रही हैं उसी के शीशे से वो बाहर देखती हैं। क्या देखती है? ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, ब्यूटीफुल ट्रीज़ देखते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है चलते हुए, भागते हुए। ऐसा कैसे? जैसे मतलब जब गाड़ी चल रही होती है तो हमें लगता है कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो भी हमारे साथ चल रही है ना। तो वो बाहर ट्रीज़ देखती हैं और मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब होता है हैप्पी, बच्चों को खेलता हुआ देखती हैं। छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर खुशी से खेल रहे होते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। अब वो कोचिन जा रही होती हैं तो वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी होती हैं, ठीक है। अब एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक जहाँ पे होता है उसके अंदर तक तो वहाँ उनकी मम्मा नहीं आ सकती थी, बिकॉज़ वहाँ तो वही जाता है, इसकी फ़्लाइट होती है ना। तो अब वहाँ से वो अपनी मदर को बाय कहती हैं, बाय विश करती हैं, बिकॉज़ वो अपने घर कोचिन वापस जा रही होती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे पहुँचने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी मम्मी से सिर्फ थोड़ी ही दूर खड़ी होती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और फिर से उनको देखती हैं। ये देखिए, आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं ना कि कैसे ही थोड़ी दूर में वो खड़ी हैं और वो अपनी मम्मा को बाय कह रही हैं। वैसे ही वो कुछ ही दूरी पे अपनी मदर से खड़ी होती हैं और वो उनको दोबारा देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब उनकी मदर का फेस कैसा है? पेल है और वेन है। तो वो बता रही हैं कि जैसे विंटर्स में जो मून होता है ना, विंटर्स में इतना ज़्यादा कोहरा होता है, इतना ज़्यादा फॉग होता है स्काई में कि जो मून होता है वो पेल लगने लगता है, बिकॉज़ जो चांदनी होती है ना मून की, वो उतनी अच्छे से नहीं दिखती। मून जो होता है वो पेल लगने लगता है फॉग और मिस्ट की वजह से विंटर्स में। तो इसी की वजह से यहाँ पे वो कंट्रास्ट कर रही हैं, विंटर्स मून से कंपेयर कर रही है अपनी मम्मा का फेस, क्योंकि जैसे ही विंटर्स में मून पेल हो जाता है वैसे ही अब उनकी मम्मा का जो फेस है वो पेल हो गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर माई चाइल्डहुड्स फेयर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो उनके दिल में जो दर्द उठ रहा होता है कि कहीं एक दिन वो अपनी मम्मा को खो ना दे, वो उसको छुपा देती हैं अपने दिल का वो दर्द, बिकॉज़ वो नहीं चाहती कि उनकी मदर को ये पता चले कि जो भी उनको दर्द है, जो भी वो सोच रही हैं कि अब वो एक दिन अपनी डॉटर को छोड़ के चली जाएंगी, तो वो नहीं चाहती कि उनकी मम्मा को ये बात पता चले। तो अब वो क्या करती हैं कि वो अपने फेस पे थोड़ी सी स्माइल ले आती हैं और अपनी मदर से क्या कहती हैं? सी यू सून अम्मा। और वो क्या करती हैं? ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो स्माइल करती हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि कभी वो अपनी मदर को खोएं। और इसी के साथ हमारी पोएम यहाँ पे एंड हो जाती है। और इसमें यही बताया गया है कि एक मदर और डॉटर के बीच में एक बहुत सा स्वीट बॉन्ड है। इसमें एक डॉटर जो होती है उसको डर लगता है कि वो कभी भी अपनी मदर को खो ना दे।